यूट्यूब लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। आज 26 मार्च 2026 और आज लाइव आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, मगर सोचा कि ठीक है तो जानकारी दे दूँ आपको। सॉरी, नितिन शिंदे जी राम राम, भैया जी प्रणाम, दीपक जी, रिवर शिवा, अनुराग जी गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स फ्रॉम वाराणसी। हेलो हेलो हेलो, अजय जी, इरफान जी, तेज जी, ज्योति जी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मजा आने वाली फिर से, और इस बार दोहरी मार गिरने वाली है, एक नहीं डबल मार है। परसों के दिन चाचा ने लोकसभा में कहा है कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति के लिए आप तैयार रहे। वो क्या कह रहे हैं कि जो ऑयल क्राइसिस हो रहा है, जो ऑयल क्राइसिस ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से बन रही है सिचुएशन, उसकी वजह से ऑयल क्राइसिस हो रहा है, और उस ऑयल क्राइसिस की वजह से यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाली जैसी परिस्थितियाँ है। पर आपको वो बात जो है मेन हमेशा कभी नहीं बताई है, चाचा ने कभी वो बात नहीं बताई। मैं आज फेसबुक लाइव करने का ट्राई किया था, यहाँ पे लाइव आने के पहले मैंने फेसबुक लाइव करने का ट्राई किया, और फेसबुक मुझे लाइव अलाउ नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना कि जब भी ऐसे कुछ बड़ी चीज़ें होती है और जब मैं लाइव आने का ट्राई करता हूँ तो मुझे ब्लॉक किया जाता है। आज फिर से मैं ट्राई किया था फेसबुक लाइव आने का, लगभग 5 साल बाद में फिर से फेसबुक लाइव आने वाला था, मगर नहीं आने दिया है। ऑयल क्राइसिस की वजह से ये लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। इसका रीज़न है, हम आपको 3 साल पहले बता रहे थे कि भारत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ट्रीटी साइन की है, और जिसके आधार पे भारत के लोकसभा में एक बिल पास किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक करेक्शन बिल। उसके तहत अब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तभी लॉकडाउन लगेगा, ऐसा नहीं है। जिस रीजन के कलेक्टर को, जिस रीजन के, जिस जिले के या जिस जिले के तालुके में अगर केसेस मिलती है कोई, तो उस तहसील को, उस तहसीलदार को, उस डिवीजन अपने क्या कहते हैं उसे, महानगर पालिका आयुक्त या फिर जिला परिषद जो रहता है वो, या फिर कलेक्टर, जिले का कलेक्टर, उस रीजन के हर किसी को वो अथॉरिटी दी गई है कि वो वहाँ पे आइसोलेटेड लॉकडाउन लगाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी, सही। तो ये जो बिल पास हुआ है, अभी जो आई है न्यू इन्फॉर्मेशन, जो आप तक नहीं देती है न्यू मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में भी जितने इन्फॉर्मेशन मुझे आती है, इतनी किसी भी इसके पास नहीं है। वो उनका रिसर्च है, उनका क्या है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता नहीं, मगर हमारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेकंड पैंडेमिक डिक्लेयर कर चुके हैं, और आइसोलेशन के ऑर्डर्स सबको, क्वारंटाइन के मास्क की कर दी गई है। प्लस सेकंड, नागपुर के अंदर बर्ड फ्लू के 2 केसेस मिले हैं। तो सीधी तौर पे बात है, नागपुर में अगर केस मिल रही है तो डायरेक्टली ये चीज़ें इस कंट्री को, अगर किसी कंट्री को ख़त्म करना है तो उसका इकोनॉमिकल बैकबोन ख़त्म करना। याद रखिए, सबसे पहले एलसी जो लगा था वो महाराष्ट्र में लगा था 20 मार्च 2020 को, और पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था 21 मार्च 2020 को। अभी भी जो बर्ड फ्लू की फर्स्ट 2 केसेस मिली है वो महाराष्ट्र में, नागपुर में मिली है। तो इसका मतलब है सबसे पहले अगर कोई क्राइटेरिया, कोई लॉकडाउन, कोई रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं, वो महाराष्ट्र में लगने वाली है। ये सीधे कहता हूँ। तो 1000 चिकन्स किल्ड इन नागपुर, देखो अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दोस्त। तो सबसे बड़ा ये इशू है कि
अभी की जो सिचुएशन है ये पहले से प्लानिंग थी, इवेंट 200 पहले से प्लान था और इसको इम्प्लीमेंट करना था। इसका तारीख खत्म हुई 30 मार्च 2025 को, और ये जो आई है एफिशिएंट फाइल्स, इसकी वजह से ये जो कंडीशन से ये बढ़ रही है। ऊपर से अब जो 3+2G की रेडिएशन होगी और उसकी वजह से ये केसेस जो निकलेंगी बाहर, और मैंने कहा था, जो भी पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, जो मेरा मेन चैनल डिलीट हुआ था उसको मैंने बताया था, नेक्स्ट पैंडेमिक और पैंडेमिक विल बी द चिकन पॉक्स लाइक ब्लिस्टर्स, वो आने वाले हैं। तो अभी जो अगर केसेस आएंगी वो चिकन पॉक्स या ब्लिस्टर फॉर्म में आने वाली है, और उसका सीधा सिंपल होता है सर्दी खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजल जो रहता है। ये चीज़ें आपको दिखेगी तो समझ लेना कि ये नया पैंडेमिक, और देखिए चिकन पॉक्स हो गया या फिर हर्पीस हो गया, ब्लिस्टर फॉर्म जिसमें आता है, ये स्प्रेडिंग उसका रेशियो ज़्यादा होता है, इसका स्प्रेडिंग रेशियो ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इनको कन्विंस करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी लोगों को कि भाई ये आया है बर्ड फ्लू के जैसे है और उसकी वजह से सर्दी खांसी जुकाम होकर लोग मर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है ये वर्स्ट से वर्स्ट होने वाली है। मैंने आपसे पहले ही कहा था अनाज राशन भर के रखो। शेयर मार्केट बहुत बहुत कगार पे है जहाँ पे फॉल डाउन होने वाला है। उसका एक फॉल बैक 3 दिन पहले आपने देखा था, 4% से डाउन हुआ था, मगर वो भी क्यों, वॉर रुक गया, इसलिए दिखाने के लिए कि वॉर रोक दिया है हमने, ये ड्रामा दिखाने के लिए वो शेयर मार्केट अप किया 2 दिन के अंदर। HDFC का मैंने आपसे कहा था कि 4 बड़े बैंक से जो कि कगार पे, HDFC, ICICI और एक बैंक का नाम है SBI, आखिर में SBI था। SBI HDFC का बहुत बड़ा शेयर डाउन हुआ है, सारे बैंक्स कोलैप्सिंग स्टेज पे हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने जनवरी 2027 में हार्ड कैश यूज़ करना बैन किया है, और ये चीज़ें आपके सामने एफिशिएंट फाइल देखो, जब ये उन्होंने डिसाइड किया है कि हमें एफिशिएंट पे कोई बात ही नहीं करनी है तो हो ही नहीं सकता है कुछ, क्योंकि विरोधक ही कोई नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग विरोधक नहीं है यहाँ पे। जब भारत पे इतनी बड़ी सिचुएशन आ रही है और कोई भी यहाँ पे, जब प्राइम मिनिस्टर सारे विरोधी पार्टियों को लेके मीटिंग करते हैं और वहाँ पे कोई इसका विरोध नहीं करता, तो सीधे सीधे तौर पे सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नुकसान इसमें तुम्हारा है। मैं अभी एक यात्रा पे गया था, मैं 6 दिन से आपके साथ लाइव नहीं, 6-10 दिन हो गए लगभग आपके साथ लाइव नहीं आया हूँ। तो मैं एक यात्रा पे था, घर पे शादी भी थी और उसको यात्रा भी था, 2-3 चीज़ें थी इन्वॉल्व। जब मैं आया रिटर्न तो मैंने देखा कि ट्रेनें भर भर के जा रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, और पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है कामगारों को। आप समझ रहे हो इस बात को? ये चीजें आपको इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे कि ये हाँ ओके कोरोना कोविड जैसे लॉकडाउन लगाना है। क्यों भाई? पेट्रोल डीजल से कोई इन्फ्लुएंजा फैलने वाला है, कोई वायरस आने वाला है? ये सारा प्लान जो है, मैंने आपसे हर बार कहा है, मैं डॉक्यूमेंट के साथ आता हूँ, हम ऐसे नहीं बात करते हैं। ये सब कुछ प्लान होता है, डॉक्यूमेंट के साथ प्लानिंग से होता है। सिनेरियो फॉर द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, रॉकफेलर फाउंडेशंस ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क्स का ये डॉक्यूमेंट है, और किस तरह से इस चीज़ों को global political and economical alignments, the uncertain differ amount of this economic reintegration, flow of the goods, capital, people and ideas, extent which introducing effective political structure enable world deal with many global challenges faces। ये देखो, ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कैसे तरह से चेंज होगा, ये उसका दिया है प्लान, और उसका ईयर वाइज रहता है। वो भी लॉक स्टेप या लॉकडाउन, क्लेवर टुगेदर, हैक अटैक,
यानी आपके जो भी इंटरनेट मोबाइल और इसके ऊपर अटैक्स होंगे, हैक अटैक आपके मोबाइल बैंक अकाउंट, ये हुआ था लॉकडाउन, ये हुआ क्लेवर टुगेदर, वैक्सीनेशन और सब ये प्लान, फिर हैक अटैक होगा और बाद में क्या स्मार्ट स्क्रैम्बलर्स यानी डिजिटल आईडी, उसके पहले होने वाले आपके बैंक अकाउंट, इकोनॉमिकली अनस्टेबल एंड शॉक प्रोन वर्ल्ड विच गवर्नमेंट वीकन, क्रिमिनल थ्रीव्स एंड डेंजरस innovation emerges, lockstep, clever together, hack attack and smart scrambles. लॉकस्टेप स्टेप वाइज है सब, ये पूरा लॉकडाउन का प्लान था 2020 का, और ये है लॉकस्टेप का स्टेट वाइज। 2010 में मैक्सिको में सबसे पहले लॉकडाउन का प्रैक्टिस किया, क्वारंटाइन रिस्ट्रिक्शन पर्सन सेलुलर नेटवर्क ओवरलोडेड 2013 में चीज़ हुई थी। फिर 2015 में इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड हिट बाय द स्ट्रिक्ट पैथोजन कंट्रोल, पता नहीं क्या है, मगर यहाँ पे जो है ये सिनेरियो 2000 अफ्रीकन लीडर्स फियर रिपीट ऑफ नाइजीरियन 2026 गवर्नमेंट कोलैप्स, यानी 2026 में नाइजीरिया की गवर्नमेंट कोलैप्स होने वाली है, सीधा सीधा तौर इसका मीनिंग है। टेक्नोलॉजिकल लॉक स्टेप, स्कैनर यूजिंग एडवांस फंक्शनल मैनेजमेंट इमर्जिंग इन, यानी ये आपकी सारी चीज़ों को डिजिटल करने वाले हैं। क्लेवर टुगेदर प्लान है, ये सब कुछ प्लान जो होता है ये इनका ईयर वाइज प्लान होता है। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे आगे मोदी साहब ऐसे हैक अटैक, ये भी प्लान है, सत्ता में ऐसे आगे नहीं भाई साहब, ये बहुत बड़े प्लानिंग के तहत इनको बिठाया गया है। फेक इन्फॉर्मेशन, साउथ इंडियन मूवीज़, ये तेरे बाप ने नहीं छापा है, ये रॉकफेलर ने छापा है, रॉकफेलर फाउंडेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको सर्च कर लेना। साउथ इंडियन मूवी आईटी सेल वाले यहाँ पे मत आया कर, हम कागज़ लेके बैठते हैं तो डॉक्यूमेंट के साथ लेके बैठते हैं, इसलिए डरते हैं सरकार हमसे। हम जो बात करते हैं इसलिए डरते नहीं, हम हवा में बात करते हैं, कागज़ के साथ बात करते हैं। हेडलैंड हैक अटैक, ये 2026-27 के आसपास इंडिया पाकिस्तान वॉर, वाटर वॉर है, अच्छे से देख लो, ये वाटर वॉर होने वाला है। टेक्नोलॉजिकल हैक अटैक, न्यू थ्रेट लाइक वेपनाइजिंग बायोलॉजिकल पैथोजेंस एंड डिस्ट्रक्टिव mutant dominating public attention, but enduring technologies like AK-47 also remain weapon of choice for global guerrillas, यानी वेपनाइज बायोलॉजिकल पैथोजेंस, ये सब इस तरह से चल रही है, ये आपको नहीं दिखाते, नहीं बताते। स्मार्ट स्क्रम्बलर्स, ये कैसे फिर 2030 तक कैसे इनको लाना है, एजेंडा 2030 किस तरह से कब करना है। मेक फेयर घाना पार्टनर्स विथ आइडॉल फ्रेंचाइजीज टू स्पॉटलाइट यंग इनोवेटर्स, 27 में होने वाला है। और 26 में क्या होगा ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो मैंने दिखाया उसका गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ये सब ऑनलाइन है। Concluding thoughts, scenario if there is a unfold would call for different strategies, have different implication, how range of the organization will work and related to the change in technology, but no matter what world might emerge, that are real choices to bed about the area's goal, address how drive success towards the particular objects। और इनका एजेंडा क्या है, एजेंडा इनका सीधा सीधा है एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Developmental international are often not carefully enough but about what the technology needs in order to work in a 3, 5 और 7 year cycle। यानी 2021 में स्टार्ट किया था तो इनको 3, 5, 7 साल के अंदर ही करना है। और इवेंट 201 जो लॉकस्टेप का था, जो आपको दिखाया था मैंने, इवेंट 201, ये भी जॉन हॉपकिंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तहत, यही वो बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है जिन्होंने ये इवेंट 201 किया था, लॉकडाउन कराया था। और ये सारा का सारा वायरस और वैक्सीन का पेटेंट इसी बिल गेट्स के कंपनी के नाम पे है। पेटेंट नंबर है 10103070B2।
ये पेटेंट नंबर है, आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे वो को जो वायरस था वो 2015 में उसका पेटेंट लिया गया, और उसका पेटेंट द पीरब्राइट इंस्टीट्यूट्स इसके नाम से था। 30% शेयर होल्डर, उसका 35% शेयर होल्डर बिल गेट्स खुद है। 15 देशों में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ऐसे अलग अलग 15 कंट्रीज में लॉकडाउन लगाया गया है। रिस्ट्रिक्टेड, ये जो है सीबीडीसी आप इंडिविजुअल के नहीं रोक सकता है भाई साहब। कोई अगर क्लेम कर रहा है ना कि हम सीबीडीसी रोक सकते हैं, फेक नैरेटिव है। अगर वैक्सीनेशन रोक सकता था तो मैं अकेला कैपेबल था। हाई कोर्ट जा चुका था, मेरी पिटीशन 2019 में दाखिल दर्ज वहाँ पे सबमिट हो चुकी थी। 15,232/2019 डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ये मेरे पहले से थी। अगर अकेले से होता था मैं खुद करता था। ये भी सीबीडीसी अकेले से नहीं होगा, इसको मास मूवमेंट चाहिए, इसको मास मूवमेंट चाहिए। मास मूवमेंट के बगैर ये नहीं होगा। अब इन्होंने करके देखा 2020 में, ताली थाली दिया बत्ती बजा के देखी, मगर लोगों ने नहीं उठाया आवाज़, नहीं उठाई अपनी वॉइस। यू आर गेटिंग अ कैसे भाई, मैं कोई वैक्सीन नहीं ले रहा हूँ, याद रखिए। मैंने हर वैक्सीन का विरोध किया है, मैंने पोलियो का भी विरोध किया था, मेरे बच्चों को मैंने कोई वैक्सीन नहीं दिलाई है। जितना केयर, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट मैंने ली है, यहाँ पे किसी पेरेंट ने नहीं ली है। भले होम्योपैथ हो, कोई गया नहीं सरकार से लड़ने के लिए कि भाई मेरे को नहीं देना है तो मैं कोर्ट में जाऊँगा। हाई कोर्ट में अकेला गया हूँ। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखो, बाप जो होता है ना, हमें से बाप बोलते हैं, पिताजी को बाप बोलते हैं। बाप जो होता है ना वो दिखाता नहीं है, माँ दिखाती है। माँ का रोना सबको दिखता है, बाप की चिंता किसी को नहीं दिखती है। ये फर्क होता है बाप का और माँ का। मैंने कहा ना, मैं आ रहा था, मैं बाहर गया था, मैं आ रहा था तो ट्रेनें भर भर के वर्कर्स को भेजा जा रहा है, यूपी, बिहार, एमपी। क्योंकि जो हुआ था, सर विल देयर बी लॉकडाउन और फेक नहीं, ये लॉकडाउन सच में लगने वाला है। लॉकडाउन सच में लगने वाला है। सिर्फ इतना है कि पेट्रोल डीजल का नाम ले रहे हैं, और असल में हमने WHO के साथ जो ट्रीटी साइन की है उसकी वजह से ये लॉकडाउन लगेगा। क्योंकि इनको इकोनॉमिक कोलैप्स करानी है। अगर किसी भी आदमी की कमर तोड़नी है तो उसे इकोनॉमिकल तोड़ दो। उसकी इकोनॉमी टूट गई, उसके खाने पीने के वांदे हो गए, वो झुक जाता है। पैसे वाला आदमी झुकता नहीं है, गरीब आदमी झुकता है। तो इनको लोगों को गरीब करना है, और गरीब करके गरीबी खत्म नहीं करनी, गरीबों को ही खत्म करना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 800 करोड़ से इनको 70 करोड़ पे लाना है। तो सोचो भारत की पॉपुलेशन कितनी कम करनी पड़ेगी। इससे आप समझ लें। और जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, आपने जो भी अपने पैसा लगाया है शेयर मार्केट में, सोच लो अगले 2 से 3 महीने में डूब जाएगा, और बहुत धीरे धीरे शॉर्ट करके गिरेगा। परसों के दिन $2,000 से, $2,000 से गोल्ड सस्ता हुआ। दुनिया की 10% कैश मार्केट से गायब हो चुकी है। आप समझ रहे हो? सर विल यू बैन 500 रुपीज नोट? मैं क्यों बैन करूंगा, सरकार बैन कर रही है। इज देयर फादर किंगडम्स 800 to 70 करोड़? फादर किंगडम नहीं रहेगा, मदर्स किंगडम रहेगा, और हमेशा मदर्स किंगडम ही रहा है। यहाँ पे सत्ता ही रही है हमेशा। लॉकडाउन लॉन्ग टाइम के लिए होगा, बिल्कुल होगा, थोड़ा शॉर्टेज के लिए। लॉकडाउन मतलब तुमको घरों से 15 मिनट सिटी बनानी है। तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो तुम कहाँ जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा? साइकिल पे, या फिर अपने पैदल। कहाँ तक? 15 मिनट जाएंगे ना। 15 मिनट कितना होता है? 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इनको वही तो चाहिए, 15 मिनट सिटी। हम
22 में बता रहे थे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको क्या कहते हैं उसे, जिसमें अपने तंदूर जो है, भट्टिया, वो लगाने के लिए बैन किया जाएगा। आपको कार्बन फुटप्रिंट्स निकालनी पड़ेगी। देखिए अब आप पेट्रोल नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, आप चूल्हे जलाओगे तो 101% धुआं निकलेगा। आपके यहाँ पे महानगर पालिका वाले आएंगे, रेड डालेंगे और आपको नोटिस चिपकाएंगे, लाखों रुपए के आपको फाइन लगेंगे। ये किस तरह से, क्योंकि एक अकेला नरेंद्र मोदी इफ्चन फाइल में फंसा हुआ है, उसका डर्टी हैंड उसके अंदर है, और इसके लिए पूरे देश को उसने कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक आदमी की वजह से। बिल गेट्स उसका दोस्त है, बिल गेट्स भी इफ्चन आइलैंड पे जाता था, वहां पे इनकी दोस्ती होगी, और इसने पूरे उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉकडाउन लगा के भारत को पूरा का पूरा गड्ढे में डाल दिया है। डिजिटल करेंसी, ये बिल गेट्स का आइडिया, वो भी उसने लाया। इफ्चन को वो हर्षित पुरी वो 2015 में बता रहा है, सॉरी 2014 में बता रहा है, जुलाई अगस्त में, कि इंडिया में डिजिटल ये आने वाला है। आगे आईटी वाले कुछ काम धंधे है नहीं है। क्या लिखा है इसमें? नहीं, ईरान ने उनको एक्सपोज नहीं किया है। ईरान या फिर इराक हुआ, अफगानिस्तान हुआ, गद्दाफी हुआ या सद्दाम हुसैन हुआ, इन लोगों ने जो है वो डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं किया था। उन्होंने कहा था भाई हमें गोल्ड बेस जो भी ट्रांजैक्शन होगा, पेट्रोल डीजल का, ऑयल का, गैसेस का, वो हमें गोल्ड पे चाहिए उसकी। तो इसलिए उन्होंने उनको ख़त्म किया, उनको ऑयल रिजर्वायर चाहिए थे। मगर ये खेल बहुत बड़े लेवल पे है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। मगर एक बड़ी बात है कि आपको कैश घर में रखें। सबसे पहले तभी 2 साल पहले कहा था, होल्ड अ फूड एज लाइक अ गोल्ड। भाई साहब, अनाज इतना महंगा होगा, मेरी बात को याद रखिए। आज आपको यकीन नहीं आ रहा है, शेयर मार्केट आपको ज़िंदगी भर खाने को जिंदा नहीं रहने देगा, वो कोलैप्स होने वाला है। सोना भी कोलैप्स होने वाला है। सिर्फ अनाज, एक अनाज वो चीज़ है। आज पेट्रोल के दाम 5 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये से बढ़ गए हैं। सोचो, जब ट्रांसपोर्ट पे जब कोई भी अनाज आता है, वो जब शहरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑटोमेटिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो चीज़ महंगी हो जाती है। तो अनाज महंगा होने वाला है। जल्द से जल्द अपने घर के नज़दीकी नुक्कड़ पे जाके 6 महीने का अनाज, वो तो चलने वाला 2-3 साल है, मगर हर कोई का घर में इतनी जगह नहीं है कि वो 1 साल का अनाज भर के रखे। तो कम से कम 6 महीने के लिए अपनी फैमिली का अनाज घर में भर के, गेहूँ, चावल, दालिए, तेल, ऑयल, ये भर के रखिए। कैश घर में रखिए, क्योंकि अगर कल ये प्राइस ऐसे बढ़ते रहा कि लोग कम्युनिकेशन बंद करने के लिए इंटरनेट बंद कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको एटीएम यूज़ करते नहीं आएगा। बैंकों को भी लोग वहाँ पे ऑफिस पे नहीं आ पाएंगे, कैशियर्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। कहाँ से कहाँ जाएगा? लोकल भी ये बंद करेंगे मुंबई, क्योंकि लोकल में जाएंगे तो भाई उनको वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे तो खाना है। इस बात को समझो। जिनको लग रहा है कि मुंबई बंद नहीं हो सकती है, भाई साहब, एक चुटकी में 2020 को, 20 मार्च को, 19 की रात को मुंबई बंद हुई थी। तुम भूल गए होंगे, और ये फिर से हो रहा है, और ये रिपीट होते रहेगा, क्योंकि इनको 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनको लगाना है। कोकणात पाऊस पडतोय, ओके, पावर जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, कम्युनिकेशन नहीं होगा। पुराने फ़ोन, पुराने ट्रांजिस्टर, पुराने टीवीज़ संभल के रखिए। सिचुएशन मैंने आपको जो कहा था 2021 में, कि जो भविष्य मैंने देखा है,
और रही बात, एक ही कार्ड बाकी है जो मैंने कहा है एलियन डिस्क्लोजर की, 26 के अप्रैल महीने में, कभी भी हो सकता है, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आई डोंट नो, अप्रैल 2026 के अप्रैल में दुनिया में एक डिस्क्लोजर स्पेसशिप तुम्हारे घर के ऊपर नहीं होगा। तुम ऐसे लोग हो भारतीय कि कहोगे यार मेरे घर पे तो आया नहीं, तो कहाँ से हुआ डिस्क्लोजर। दुनिया में न्यूज़ आना टीवी पे एलियन स्पेसशिप दिखने की, वो अप्रैल 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। ये बंगाल का इलेक्शन होने जान दीजिए, बीजेपी जीत जाएगी, उसमें कोई सवाल नहीं उसके अंदर। पूरे इलेक्शन उन्होंने हैक कर चुके हैं। तो भाई साहब अभी अभी जो है सिचुएशन यही है, अपना अनाज भर के रखिए, घर में कैश रखिए, अपनी मेडिकल इमरजेंसी जो है, फिर रेगुलर मेडिसिन जो भी आपकी बच्चों की डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड्स की, कम से कम साल भर की 6-6 महीने की तो भी भर के रखिए। इमरजेंसी मेडिसिन बना के रखिए, इमरजेंसी किट बना के रखिए, खास करके नॉर्थ इंडिया, भोपाल के ऊपर का रीजन, अर्थक्वेक है उस जोन में हम पहुंच गए हैं। और एक बात, मैग्नेटिक जो एनोमली है वो साउथर्न इंडिया में और हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर में थोड़ी मैक्सिमम, और बंगाल की खाड़ी में और अरबी समुद्र के ऐसे कुछ एरिया में मिलके एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक एनोमली बन रही है, जिसका वजह से नॉर्थ पोल जो बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, जो अभी आपको ओले गिर रहे हैं, ये एक ट्रेलर है भविष्य में किस तरह से भारत रहेगा। जब नॉर्थ पोल बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जब वहाँ पे बर्फ़ का पूरा ये बन जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके आजू बाजू का रीजन जो है वो मंगोल जैसा और आपके आयरलैंड जैसे रहेगा। तो ये इट्स विल बी द इनहेबिटेंट, जो आपको यकीन नहीं है आपको दिखेगा। खूब मोटा भूकंप हुआ अगर इच्छा है, होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, मगर वो है ना, जब होगा ना, हे से थे हो जाएंगे। और देखिए महाराष्ट्र में पूरा का पूरा विधानसभा एक बाबा के सेक्स स्कैंडल में आया है, पूरा का पूरा। अब वो झिरवल भी एक थे, वो भी आए हैं, वो तो ट्रांसजेंडर के साथ उनका वीडियो आया है। सोर्स हेमंत वर्मा जी, सोर्स क्या चाहिए तुमको? मेरे पुराने वीडियो देखे नहीं है क्या? हाँ नहीं, झिरवल आया है। टुमारो बस इज गोइंग टू रेंट फ्रॉम यूपी ग्रेट नोएडा। आई हैव बीन सर्विंग, थैंक यू, आई हैव बीन, ओके, देखा मैंने थोड़ा। सुन मून इज नक्षत्र ऑन चैटजीपीटी। अमित संताना जी, मैं इतना डिटेल नहीं जानता हूँ नक्षत्र के बारे में। इसमें मेरा जो है वो मेरा नॉलेज और मेडिटेशन और एनर्जी, मैं इस पे बात करता हूँ। है बस, देयर इज नो शॉर्टकट भाई साहब, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, जो तुम्हें मिलना है उसके वो चीज़ तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसका वक्त नहीं आएगा। और वक्त के साथ जब तक आप उस चीज़ को उसका लेसन्स जब तक आप सीखेगी नहीं, तब तक आपको चीज़ मिलेगी नहीं। तब तक आपकी री उस फेज में से जाना पड़ता है। जब आप समझ जाओगे ओके इसका मतलब ये, देन वो चीज़ आपको दी जाती है। और 1,44,000 के लिए एक सीधा मैसेज है भाई साहब, अभी वो जोन आ चुका है। अगर आपके अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हुई है तो आपको वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो एनर्जीज, वो पावर वो मिलेगी जो उसका हकदार है, और कुछ नहीं। देखो आप रिपीट वही कमेंट करोगे ना, मुझे समझ आओगे आप आईटी वाले भी। ब्लॉक मार दो, अभी एक को ब्लॉक मार दिया मैंने। ऋतु गुरु जी, सर दे डिडंट नो अबाउट यू दैट सोर्स, सम सेंट्स आर सेइंग दैट इज द बर्थ स्टार ऑफ कल्कि। भाई सब बर्थ हो चुका है कल्कि का। जो फिजिकल बॉडी है ना, पंच तत्वों से बनी हुई, वो है यहाँ पे। अब उसमें अवतरण होना है, अवतरण होगा, क्योंकि फिजिकल 5 तत्वों से बनी हुई बॉडी मैजिक नहीं कर सकती है, वो लीला नहीं कर सकती है, वो वही कर सकती है। सर वाई इज योर
सो बैड। जीतू वर्मा जी, मेरा ईगो बैड है कि मेरा एटीट्यूड है। मित्रों, ऐसा नहीं मेरा अप्रोच, जो है वो हूँ और वो हूँ मैं, और मेरा एटीट्यूड ये है, इसकी वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ मैं। तुम जैसे नल्ला नहीं हूँ मैं। लॉकडाउन लग गया, चुप बैठे घर में। जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके दिन सबसे पहले आधे घंटे के अंदर मैंने लाइव किया था और कहा था ये लॉकडाउन 15 दिन के लिए नहीं है, ये 8 महीने के लिए। तो ये मेरा एटीट्यूड है, ये फाइटिंग एटीट्यूड है मेरा, नल्ला एटीट्यूड नहीं है मेरा। सर यू आर, वो पॉलिटिशियन को कुछ नहीं पता है, ये नल्ले जाके खुद लगाएंगे, वहाँ पे जाके खुद वैक्सीन लगाएंगे। सर आई वांट टू रिडीम म्यूचुअल फंड, वो आपका नसीब है। मैंने सलाह दी है, समझ में आई होंगी तो यूज़ करो, नहीं आई है तो भाड़ में जाओ, तुम्हारा पैसा और तुम। इस बार 3 मंथ का राशन दे रहे हैं। आपकी परिस्थिति है, मेरा काम है बताना आपको कैसे जाना है, क्या करना है, वो आपकी मर्जी है। सर द रेस्ट आर एग्रीइंग टू द लॉकडाउन, उनके दिमाग ही नहीं है अंजू जी, ये गधे हैं, पैदल से अकले गधे लोग हैं। इनको जो भी लगता है सरकार कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, ये अकल के अंधे हैं। इन लोगों ने 2020 में ताली थाली दिया बत्ती जलाई, जो लोग ताली थाली दिया बत्ती कर सकते हैं, जो लाइन में लग के टीका लगा सकते हैं 2-2 3-3, जिनको मास्क अभी भी पहने हुए हैं। देखो पॉडकास्ट पे जो जाते हैं वो एक तो पॉडकास्टर सारे के सारे सरकारी है, और सरकार जिनको बोलती है इनको बुलाओ, उन सब ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन किया होता है, उनके सब एग्रीमेंट साइन किए होते हैं, इसलिए वो जाते हैं। हम जैसे जो होते हैं ओरिजिनल, जिन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया इल्यूमिनाटी के साथ, उनको कोई नहीं बुलाता है। भारत का अकेला ऐसा बंदा हो जिसके 5-5 PIL है, मगर हमने ना एग्रीमेंट साइन किए, ना हमने सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। हम भाई बस अपना नाम जप करना, गुरु का आशीर्वाद से गुरु मंत्र का जाप करना, महल में जाना, मेडिटेशन में बैठना, अपना कर्म करना, सबसे बढ़िया काम। अभी तो इस सिचुएशन में रत्नेश यादव जो है अपना पंजाब का, बहुत बढ़िया, अरे उसके जैसा अच्छा कर्म अभी इस वक्त कोई नहीं कर रहा है। लाखों लोगों का उसने मैसेज HP वैक्सीनेशन का पहुंचाया, डिटॉक्सिफिकेशन का मैसेज पहुंचाया, बहुत बढ़िया काम किया उसने। और उसके वीडियोस मैंने जो देखे थे 2.3 या 5.2 मिलियन तक गए थे, मगर अलग अलग इस पे वहाँ पे उन्होंने डाउनलोड करके कुछ अलग अलग इंस्टाग्राम वालों ने अपने अपने इस पर शेयर किए, कुछ पे 20 मिलियन है, कुछ पे 30 मिलियन है। बहुत अच्छा काम किया है रत्नेश ने। जो नस्ल है वो औरतों से पैदा होती है, मर्दों से नहीं होता है। तो इसलिए 6:1 रेशो जो आएगा 4 से 6 साल बाद, तो वो 6:1 के लिए वो जो 24 या 30 ज़्यादा रहेगी यार, और 1:6 है, तो 19 करोड़ जो मेल्स रहेंगे, उसके बाद में जो रहेगी बचेगी, उनके लिए हेल्दी बच्चियाँ, हेल्दी फीमेल होना, क्योंकि जो जनरेशन नेक्स्ट बढ़ानी है वो फीमेल से ही बढ़ती है। जैसे महाभारत के टाइम बाद में 10:1 रेशो रहा था, 10 फीमेल एंड 1 मेल, तो वही सिचुएशन अब आने वाली है, क्योंकि महाभारत 2.0 है। जिस तरह से नरसंहार हुआ था अशोका के टाइम पे, सेम अब भी होने वाला है, क्योंकि अशोका 2.0 है, ये स्वराज 2.0 है, ये महाभारत 2.0 है। अभी की सिचुएशन में आपको इतना कहता हूँ कि द्रौपदी या अर्जुन, आप जिसे भी कहे, वो लड़खड़ा रहा है, अपने पैर काँप रहा है, अपने कर्मों से भाग रहा है। मैं इतना महाभारत 2.0 की अपडेट आपको देता हूँ। वो नहीं हो रहा है स्टार्ट, तो सोच लीजिए 1,44,000 भी जो है वो भी थोड़े से हम्बल हो रहे हैं, अपने स्टैंड्स पे खड़े नहीं हो रहे हैं।
मगर ये सिचुएशन अब ऐसे आने वाली है कि गुरु उनसे करवा के लेगा। ये गुरु अतिचारी है, जब गुरु गुस्से में आता है वो फटके मार मार के करा के लेता है। इसलिए आपकी इच्छा हो ना हो, कर्मा तुमसे तो वो कराएगा। फिर कुछ भी हालत में हो, फिर वो तुम्हें तकलीफ हो या घर वालों को हो या किसी को भी हो, फिर तुम्हारे सामने लाखों लोगों की जान जाते हुए भी चलेगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, मगर करा के तो लोगा। ये मेरी बात को याद रखिए। मेरे पुराने वीडियो जाके देख लीजिए हेमंत वर्मा जी, मैं आपके लिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरे पुराने वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें है सब बातें। ये उनके लिए जो रेगुलर वीडियो सुनते हैं उनको अपडेट देने के लिए आया हूँ। सर देयर इज वन थिंग दैट चोजन वन, देखो चोजन वन तुम यहाँ पे आए पीस के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी ज़िंदगी में इतने लगे तुम्हारे घोड़े कि तुम्हारे सुध बुध खुद चुकी है, तुम्हारे इतने ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही है, ये करूँ क्या वो करूँ। तुम अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना बंद करो। सबसे पहले मैं सलाह देता हूँ, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना बंद करो। तुम्हें भेजा किस लिए गया है, रत्नेश का उदाहरण देता हूँ, बोल दूंगा रत्नेश को पता है। उसने शादी की, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था बिरयानी का 7-8 महीने से। तो मैंने ऐसे फ़ोन किया, क्या चल रहा था सर, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, ऐसा है वैसा है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ बोला नहीं उसको, चलने दे। उसका 3 महीने फ़ोन आया था कि पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है। और सर ये क्यों हुआ? मैंने कहा मैं तुझसे कहा था जब तू कर्मा करना छोड़ दोगे ना तो तुम्हें फटके मिलते हैं, और फटके जब तू नहीं सुधरते हो तो फिर घर वालों पे जाते हैं। अब तुझे जो करना है कर, समझ मेरी बात को। मैं बताऊंगा नहीं, मैं सब बताऊंगा, तुझे करना चाहिए, तुझे कर्म करना चाहिए। तुझे किस लिए भेजा है? तुझे अवेकनिंग के लिए भेजा था ना, तुझे लोगों को जगाने के लिए बोला था ना। तब उसने जाके फिर वो पेड़ लगाना और पौधे, उस रत्नेश को डोनेट कीजिए पेड़ लगाने के लिए। वो पेड़ लगा रहा है, पेड़ लगाने के बहाने लोगों को बुलाता है, फिर बारीक इन्फॉर्मेशन देता है। उसको पेड़ लगाने के लिए डोनेट कीजिए। मैं फेसबुक नहीं लाइव जा पा रहा हूँ, मुझे फेसबुक नहीं अलाउ कर रहा है लाइव के लिए। इस आप समझ सकते हो आप कि पॉडकास्ट पे उनको बुलाया जाता है। जो 2022 में आए, 2003 से जो आदमी काम कर रहा है उसको कोई पॉडकास्टर नहीं बुलाता है। जो इन्फॉर्मेशन हमसे सुनते हैं जाके अपने चैनल पे और अपने एजेंडे पे चलाते हैं, उनको पॉडकास्टर बुलाते हैं। भाई 10 दिन से नहीं हूँ, पूरा यूट्यूब ठंडा पड़ा है, किसी के पास कोई कंटेंट नहीं है। अब मैं आया हूँ, अब मैंने बोल दिया अप्रैल 2026 में एलियंस की डिस्क्लोजर स्टार्ट हो जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो अब पूरा का पूरा यूट्यूब कंटेंट मिल गया है। और ये देखो G20 में सारे देश फ्रेंड है, तो ये कैसे क्या दुश्मन बन गए? G20 की मीटिंग हुई थी पूरे भारत में, दुनिया भर में आए थे यहाँ पे, कैसे का दुश्मन बन गए? भाई साहब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आया है इल्यूमिनाटी से, ये चाचा वही काम कर रहे हैं। चाचा के क्लिप्स होंगे उनके पास, रिकॉर्डिंग होंगी उनके पास, इसलिए वो ब्लैकमेल करते। यही होता है जब आप इल्यूमिनाटी ज्वाइन करते हो, वो आपका एक इंटीमेट वीडियोज़ उनके पास होते हैं, जो आप अगर उनका काम नहीं करोगे तो वो आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपसे करवाया जाता है। और इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ है हमारा पीएम जो है, ये कॉम्प्रोमाइज़ है। और सेम इधर महाराष्ट्र के जितने पॉलिटिशियंस है सेम, अब तो हर किसी की फाइल अब फडणवीस के पास रहेगी। अब फडणवीस जिसको चाहे तब ब्लैकमेल कर सकता है, जब चाहे तब, क्योंकि होम मिनिस्टर वो है। वो जो चौहान निकला है नासिक का कैप्टन, उसके पास तो इजिप्शियन फाइल से भी महाराष्ट्र के सारे नेताओं की फाइल है। उसपे तो वो कोई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार ग्रुप की बहुत बड़ी लीडर का भी उसपे, जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उसके भी वीडियोज आए हैं। खरात नाम है क्या? ओके, खरात जो है कैप्टन खरात, अशोक खरात, ये सब है आए हैं। ये मैंने कहा सब लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। एक मुखौटा जो होता है, मुखौटा निकल जाएगा, असली चेहरा सामने आएगा। और अभी भी फिर से कहता हूँ, पूरे 1,44,000 अपने कर्मों पे ध्यान दो। तुम इस जन्म में यहाँ पे पैदा हुए हो, ये तुम्हारे प्रीवियस बर्थ के कर्मास यहाँ पे अटैच है, उसको डिटैच करना पड़ेगा आपको। इसलिए आपके साथ जो हो रहा है उसको उस थिंकिंग से सोचो कि क्यों हो रहा है, इसमें कुछ तो भी तोड़ना है, क्योंकि एक फिनिक्स बनना है। फिनिक्स राइज करेगा तभी वो होगा।
और तुम्हारे अंदर अगर वो अवतरण होना है तो पहले यहाँ पे इस चीज़ का जो है वो जब तक जल नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा, तब तक वो अवतरण नहीं होगा, तब तक ये युग परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर से आपसे कहता हूँ, यात्रा पे जाके आया हूँ मैं, 8 दिन से क्लिनिक बंद था। आप लोगों का फिर से कहता हूँ, आप लोगों का आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBRN0010791। गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9096289202। तो ये जो लॉकडाउन है, ये तो अभी आप जो कल से देख रहे हो वो तो छोटी झलक है। एक बार बंगाल की इलेक्शन हो जाने दो, फिर जलवा देखना। 2020 याद है, 20 के बाद में 21 में इलेक्शन थे यूपी के, फिर लॉकडाउन, फिर दिल्ली के इलेक्शन थे, फिर लॉकडाउन, फिर गुजरात के इलेक्शन हुए, फिर लॉकडाउन। याद आया? याद आया, समझ गए होगे। ये उसी तरह से खेल चलने वाला, ये डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, ये धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहेगा। जब तक तुम जिस तरह पंजाब ने और हरियाणा ने लठ लेके इनको ठोके नहीं ना, तब तक ये सुधरे नहीं। जब तक तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हें कर्मा समझ में नहीं आएंगे, तुम्हें नहीं पता है तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। धुरंधर बघितला? हाँ, धुरंधर। अरे धुरंधर से याद आया, तो आपको क्या लगता है धुरंधर कौन था? जो हमजा, जिसको 2004 में भेजा था, नोटबंदी के टाइम पे बोल रहे कि उसने नोटबंदी के टाइम पे काम किया। मुझे बताओ, हमजा 2004 में गया था, है कि नहीं? प्रोपोगंडा की चड्डी खोलता हूँ, अभी नाड़ी खोल लेता हूँ, चड्डी गिर जाएगी। मुझे बताओ, नहीं यार, तुमको लगता है इमेजिनरी, अंधभक्तों को नहीं लगता है, अंधभक्तों को लगता है कोई तो भी है। चलो ठीक है, वो है, सपोज वो है, तो उसको कब भेजा गया था? 2004 में। 2004 में सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह साहब की। जब उसको भेजा गया तो उसके हर महीने 30,000 रुपये उसके माँ को भेजे जाते थे। कांग्रेस की सरकार थी तो भेजा किसने था हमजा को? मनमोहन सिंह साहब ने। पेमेंट कौन करता था उसके माँ को घर पे? कांग्रेस वाले, शर्मजीत। ऊपर से उससे भी डेंजर कौन है? वो जो उसका ससुर है, उस ससुर का नाम क्या है? मैंने मूवी देखी नहीं है, ससुर का नाम क्या है? मूवी में उस हमजा के ससुर का नाम क्या था? मैंने मूवी नहीं देखी है। जमील। तो 45 साल पहले जमील को भेजा था इंदिरा गांधी ने, तब इंदिरा गांधी थी पंतप्रधान। तो जमील अगर एजेंट था भारत का 45 साल पहले, तो भाई असली धुरंधर कौन निकले? कांग्रेस वाले, अरे मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। उन्होंने 45 साल पहले एजेंट प्लान करके रखा है। तो तुम्हारा अगर कोई कहे ना धुरंधर बहुत बढ़िया मूवी है, उसको बोला भाई धुरंधर तो असल में मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने तब प्लान करके रखे वहां पे एजेंट। ये उनको बताना, उन अंध भक्तों की पट्टी खोलना। तुम्हारे चाचा ने चंद्रयान नहीं किया है, चंद्रयान 2009 में भेजा गया था, 14 में उतरा वो, तो चाचा ने रिबन काट दी, मैंने किया चंद्रयान 2। भाई लॉन्च कब हुआ था? डिमोनेटाइजेशन मास्टर स्ट्रोक है, तो भाई बात करो ना, वोट मांगो ना उस पर। डिमोनेटाइजेशन एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। धुरंधर ये कांग्रेस के उस ब्रॉड विजनरी लीडर्स की देन थी। इंदिरा गांधी का प्लान था, उसने 45 में वहां पे प्लान करके रखा है। फ्रॉम विच कंट्री विल लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है भाई साहब? श्रीलंका में लग चुका है, पाकिस्तान में लग चुका है, बांग्लादेश में लग चुका है, ऑस्ट्रेलिया में लग चुका है। तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हो। यूक्रेन हैज टेकन अवे 40% ऑफ रशियन।
चलते रहते हैं। वैसे अपनी जान बचाओ, जान है तो जहान है, सबसे पहले मेरी बात है। हाँ, अंधभक्त मत बनो। और सबसे पहले जो जागा था वही बचेगा। फिर जागना सिर्फ आंखों से नहीं है, मन से है, चेतना से है, अवेकनिंग से है, कुंडलिनी है। क्योंकि जो सत्ययुग आएगा उस सत्ययुग में वही रहेंगे जो रिचुअल्स रियलिस्टिक है और जो अपने षड रूपों पे काम किया है। अब लोगों को लगता है कि भाई मैं ईगो है। भाई ये ईगो नहीं, ये एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। अगर मोल्डिंग एटीट्यूड रहता ना, हो गया था मेरा काम। ऑफर तो हमें तब भी आए थे 2021 में, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात की और कुंडलिनी की और डायमेंशन की बात की, उसी दिन मुझे ऑफर आए थे। तब अगर मोल्डिंग रहता ना, मैं तब मोल्ड हो जाता था। सूर्य धामा जी, हज़र क्या है, वीडियो बता दी। नवाज गैस जो सेड बता रहे थे। जय माता दी। अमित संतना जी, मुझे किडनी मेरे पास है, मैंने देखी है, मुझे पता है। We will support your attitude, sir. Thank you. Sir has sacrificed a lot. The video of the सभी सब डायमेंशन वर्क। कोई काम का हो, सवाल हो तो पूछे, बाकी मत पूछिए यार। फ्यूचर होल्ड रूरल एरिया, सर फ्यूचर रूरल एरिया में ही है। शहर के सिटी तो सब खंडर बनने वाले हैं। एक अर्थक्वेक और ये सब खंडर बन जाएगी। धन्यवाद। और आप लोगों का आर्थिक सहयोग फिर से कहते हो जरूरी है। प्लीज सपोर्ट फाइनेंशियली ऑल्सो। और धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जोहार, जय सिया राम।